सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये पोर्टफोलियो सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। पहला वाला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। पहले आप जाके उस वाले पार्ट को ख़त्म कर लें। उस वाली वीडियो में अपन ने देखा था कि अपन एक नीचे का बॉटम स्लाइडिंग बार अपन किस तरीके से अपन बना सकते हैं। तो अगर नहीं देखा है तो जाके वीडियो को देख लो। और इस वाली वीडियो में आज अपन उसके ऊपर वाला पार्ट जैसे इमेज लगाना वो सब अपन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये अपन ने बॉटम स्लाइडर अपन ने पिछली वाली वीडियो में अपन ने खत्म कर लिया था। तो आज अपन इस वाली वीडियो में अपन ऊपर वाले पार्ट पे अपन फोकस करेंगे। दैट इज़ ये जो इमेज है यहाँ पर और उसके नीचे जो दो टेक्स्ट फील्ड लगी होगी। अब यहाँ पे इमेज में एक खास बात है, ये एक नॉर्मल इमेज की तरह नहीं है। जैसे कि आप देखोगे तो इसके नीचे की इमेज और फेड आउट होते जा रही है, जिससे कि टेक्स्ट पे अच्छा खासा फोकस रहे। तो इस वाली चीज़ को अपन कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपने को चाहिए होगी एक इमेज। उस वाली इमेज को अपने को क्रॉप करके ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना है और आसपास के अपने को बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। अगर किसी को ये चीज़ में थोड़ा सा इशू आए तो मैं इसके ऊपर मैं रील बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता देना ये चीज़ कैसे करनी है। तो इमेज को अपने को कॉपी कर लेना है, वापस से एंड्रॉइड स्टूडियो में जाना है। प्रोजेक्ट के अंदर अपन एक नया फोल्डर यहाँ पे अपन क्रिएट करेंगे, दैट इज़ डायरेक्टरी। तो न्यू पे क्लिक करके डायरेक्टरी करना है। मैं इसका नाम रख देता हूँ एसेट्स। और एसेट्स के अंदर अपन इस वाले इमेज को अपन पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अपने को रीनेम करने का ऑप्शन है, अपन चाहें तो इमेज को रीनेम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ रीनेम कर दिया है इसको। इमेज को ओपन करके देख सकते हो तो यहाँ पे इमेज आ चुकी है। अब अपने ऐप को नहीं पता एक्चुअल में कि ये इमेज यहाँ पे है, तो मुझे इसके लिए pubsec.yml में मुझे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे एक एसेट्स का मुझे एक प्री डिफाइंड मुझे पहले से दिख रहेगा जो कि कमेंटेड है। तो मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सेम इंटेंट में हो। और यहाँ पे मैं इसके अंदर मैं यहाँ पे फोल्डर को बता देता हूँ कि यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। तो एसेट्स और स्लैश के आगे मैं यहाँ कोई इमेज नहीं रखता हूँ। इसका ये मतलब होता है कि सारी इमेजेस जो इस फोल्डर के अंदर की वो आ जाएगी, मुझे इंडिविजुअली सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और पब गेट पे अपन क्लिक कर देंगे। पब गेट हो चुका है फिनिश। तो वापस से अपन होम में अपन जाएंगे और गेट डिपेंडेंसी से अपन क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो अपने को ऊपर वाला जो विजेट जो ऑलरेडी बना हुआ था, दैट इज सेंटर के अंदर जो लिखा हुआ है दिस विजेट इज़ बिलो द स्लाइडिंग शीट, तो इस वाले को अपने को ओवरराइड कर देना है। तो यहाँ से मैं सेंटर तक का कोड में हटा देता हूँ और मैं एक कंटेनर बना देता हूँ। अब कंटेनर बनाने का ये रीज़न है कि उसके थ्रू अपन इजीली अपने को प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है, जैसे कि मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा सही है। अब इसका मैं चाइल्ड में बनाता हूँ स्टैक। अब ये स्टैक बनाने का ये रीज़न है कि मैंने कॉलम क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि मेरी जो इमेज है उसके ऊपर ही टेक्स्ट आ रहा था यहाँ पे। जैसे कि अपन यहाँ देखते हैं तो इमेज के ऊपर ही यहाँ पे टेक्स्ट लगा हुआ है, तो ये चीज़ कॉलम में पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कॉलम की जगह मैंने स्टैक यूज़ किया है। स्टैक भी कॉलम की तरह काम करता है, दैट इज इसके भी चिल्ड्रंस होंगे, चिल्ड्रन। अब इसका पहला वाला चिल्ड्रन जो होगा वो होगा इमेज। अब जैसे कि अगर मैं इमेज यूज़ कर लेता हूँ तो फिर से मैं मार्जिन नहीं दे पाऊंगा, तो इस वजह से मैं इसको पहले कंटेनर बनाऊंगा और कंटेनर का चाइल्ड को मैं इमेज बनाऊंगा यहाँ पर। तो कंटेनर मैंने कर दिया है और इसका चाइल्ड मैं इमेज बना देता हूँ। तो जैसा कि अभी अपनी जो इमेज आ रही है वो एसेट से आ रही है, तो अपन एसेट वाला अपन यूज़ करेंगे, इमेज डॉट एसेट। और जिस नाम से मैंने सेव किया था फोल्डर और उसके बाद जो इमेज का नेम है, तो एसेट्स अपना फोल्डर था और इमेज डॉट png पूरा एक्सटेंशन अपने को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही अपन रन करेंगे तो अपने को इमेज दिख जाएगी। तो यहाँ अपने को इमेज दिख गई है, पर इसका एक छोटा सा इशू है कि इमेज ये नीचे नहीं आ रही है, तो ऊपर है अभी। तो मैं चाहता हूँ इमेज नीचे आ जाए, तो इसके लिए अपन मार्जिन को अपन यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए अपन ने कंटेनर में रैप किया था। ठीक है, तो अब मैं मार्जिन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मार्जिन एज इंसेंट्स और अपन टॉप से अपन इसको मार्जिन दे सकते हैं 35 आई थिंक चल जाएगा। 35 उससे ये नीचे आ चुका है। अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे आपकी इमेज है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक हल्का सा इशू है कि ये वाली इमेज जो अपनी है वो नीचे से ब्लर होते जा रही है, फेडेड होते जा रही है। तो इस वाली चीज़ पे अपन कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए अपन को वापस से व्रैप करना पड़ेगा इमेज एसेट को। अब व्रैप करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ब्रैकेट्स का इशू ना आए, तो इस वजह से मेरे को जो सबसे ईजीएस्ट वे लगता है, पहले मैं डार्ट एनालिसिस पे मैं क्लिक करता हूँ, उसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो फ्लटर आउटलाइन खोलना अभी कुछ आ नहीं रहा है, अब डार्ट एनालिसिस को अपन रिफ्रेश कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे जो विजेट ट्री वो मुझे दिख जाएगा और फिर वहाँ से मैं ईजिली मैं व्रैप कर सकता हूँ कोई भी चीज़ को। तो यहाँ इमेज है, इसको मैं कर दूंगा व्रैप विद अ कंटेनर। अब एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो अपन कंटेनर अपन कर सकते हैं और कंटेनर को अपन हटा के अपने को किसी और चीज़ पर अपने को करना है तो अपन कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं शेडर मास्क में यहाँ पे यूज़ करता हूँ।
अब यहाँ पर एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कंपलसरी है, वो यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करती हैं, तो वो अपने को लिखनी पड़ेगी, जो कि ये शेडर कॉलबैक। अगर ये वाला पार्ट अगर समझ में नहीं आता है तो इसमें कोई लोड लेने जितना नहीं है, क्योंकि मैंने भी हिट एंड ट्रायल कर करके किया है। अब यहाँ पे जो कलर्स हैं, ये दो टाइप के कलर्स अपने को डिफाइन करने पड़ेंगे, कहाँ कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो कलर्स डॉट ब्लैक और कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट। मैं इस चीज़ को फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि इस पर इतना ध्यान देना जितना कुछ नहीं है। अब इसके अलावा यहाँ पे अभी भी एरर्स आ रहे हैं क्योंकि मुझे बिगिन कहाँ से करना है ये मुझे बताना पड़ेगा कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। तो बिगिन अलाइनमेंट सेंटर से हो रहा है और एंड हो रहा है इसके बॉटम सेंटर पे, जो अपन फेड आउट अपन करते जा रहे हैं। अभी भी यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी कि क्रिएट शेडर। और यहाँ पे भी मुझे किन किन जगह पे मुझे ये रेक्टेंगल पे मुझे करना है, वो RECT.LTRB। अब यहाँ LTRB का मतलब है लेफ़्ट टॉप राइट बॉटम। तो लेफ़्ट से मैंने 0 दे दिया है। ये सब चीज़ें मैंने ट्राई कर रखी, उसके बाद मैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो इसमें इतना सोचने वाला कोई नहीं कि मैं इतना फटाफट कैसे सोच के कर पा रहा हूँ। मैंने भी पहले बना के देखा था, उसके बाद ही मैं कर पा रहा हूँ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने यूज़ करी थी तो परफेक्ट थी। अब ब्लेंड मोड भी सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे DSTIN लिखना है, DSTIN। हाँ, अब अपन करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक सिमिलर सा बन चुका है जैसा कि अपन ने इमेज में देखा था। अब इमेज भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। अब एक और चीज़ अपने को ऐड करनी है, वो अपन यहाँ पे साइज़ भी अपन ऐड कर देते हैं इमेज की। अभी हल थोड़ी सी बड़ी है ये, तो हाइट अपन डिफाइन कर देते हैं 400। और फिट भी अपन सेट कर देते हैं, अगर किसी अलग टाइप की इमेज है तो उससे कौन सा यूज़ करना है, इसमें तो इतना इशू नहीं है। तो बॉक्स फिट डॉट कंटेन, अब Ctrl+S कर देना है। अब इसके बाद अपन ने एक पार्ट अपना पूरा हो चुका है। अब इसके बाद अपने को एक कंटेनर अपने को यूज़ करना पड़ेगा और उसके अंदर अपन टेक्स्ट फील्ड ऐड करेंगे। अब वापस से कंटेनर का यहाँ पे क्या रीज़न होगा कि अपन कंटेनर के अंदर अपने को मार्जिन का ऑप्शन रहेगा। तो अपन एक कंटेनर बनाएंगे, उसके उसका चाइल्ड होगा कॉलम। अब कॉलम क्यों, क्योंकि अपने पास दो टेक्स्ट फील्ड है। तो इस एक्चुअली टेक्स्ट फील्ड नहीं, टेक्स्ट बॉक्स होगा। तो यहाँ पे मैं एक कंटेनर बना देता हूँ जो कि स्टैक के अंदर ही होगा ऑब्वियसली, स्टैक का दूसरा चाइल्ड होगा। तो पिछला वाला जो कंटेनर था उसके नीचे मैं यहाँ एक कंटेनर बना देता हूँ, कंटेनर, और इसका चाइल्ड होगा कॉलम। अब कॉलम के दो चिल्ड्रंस होंगे जो कि टेक्स्ट बॉक्स होंगे दोनों। तो टेक्स्ट स्ट्रिंग अपन यहाँ पे एंटर कर देते हैं। जो भी आपका नेम है वो आप डाल सकते हो, और जो जिस फील्ड पे आप काम करते हो वो अपन लिख सकते हैं दोनों फील्ड में। मेरा यहाँ पे मेन मोटिव ये नहीं है कि अपन एज इट इज़ को कॉपी कर सकते हैं। मेरा एक कॉन्सेप्ट है, जो भी अपन चीज़ें अपन सीख रहे हैं अगर किसी और ऐप में भी अपना काम आएगा तो किस तरीके से अपन बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे Ctrl+S में नहीं किया है, पर मुझे नहीं दिख रही फील्ड, क्योंकि इसका रीज़न ही क्योंकि वो ब्लैक कलर में है। तो अभी अपन को इसके स्टाइल के अंदर अपन ऐड कर देते हैं कलर को। तो ऑब्वियसली टेक्स्ट स्टाइल होगी है, और इसके अंदर कलर अपन सेट कर देते हैं वाइट, ताकि विजिबिलिटी आ जाए। Ctrl+S करूँगा तो यह मुझे टॉप साइड में मुझे यहाँ नाम दिख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टैक था तो वो टॉप पे आ गया। अब सेम स्टाइल में नीचे वाले पे भी पेस्ट कर देता हूँ ताकि नीचे वाला भी दिखने लग जाएगा। अब इसको अपने को नीचे करना है, तो इसी का सबसे बड़ा रीज़न था कि अपन ने कंटेनर अपन ने यूज़ किया। तो अपन यहाँ पे मार्जिन अपन सेट कर देते हैं इंसेंस डॉट ओनली। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट पिक्सल दे सकता हूँ, लेकिन मैं पिक्सल की जगह मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरी यूज़ करूँगा। उसका क्या यूज़ होगा कि मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट सेंटर में आ जाए। ये भले ही मेरी स्क्रीन साइज़ कुछ और भी हो, कि मेरा फ़ोन 5 इंच का हो 6 इंच का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर वो बिल्कुल सेंटर में आएगी फीड। मीडिया क्वेरी डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ। अब डॉट हाइट, एक्चुअली विड्थ नहीं हाइट। तो अब जैसी हाइट आई है फुल स्क्रीन है, तो मैं चाहता हूँ उसकी बीच में आए, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 0.49 कर दिया है। और अपन साइज़ बड़ी कर देते हैं, फॉन्ट साइज़ 40, और फॉन्ट वेट को भी मैं इसके बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब नीचे वाले पे भी मैं यही कर देता हूँ, इसकी फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। Ctrl+S। अभी इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, ये जो नेम और ये आ रहा है बीच में नहीं है, तो इसको अपन सेट कर देते हैं
तो कंटेनर पे अलाइनमेंट अपन सेट कर देते हैं, अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ये बीच में आ गया, ठीक है। अब इनके बीच में अपन स्पेस बढ़ा देते हैं, तो साइज बॉक्स यूज़ करते हैं। और ज़्यादा डिफरेंस ऐसे नहीं है, पर हाइट 2 मैंने कर दिया, हल्का सा ही नीचे हो जाएगा। अब जो अपन ने बनाया था ये इससे काफ़ी सिमिलर है, सिर्फ फॉन्ट्स अलग है, फॉन्ट अपन एक साथ अपन सेट कर देंगे। तो ये वाली स्क्रीन अपनी पूरी हो चुकी है। अब अपन नेक्स्ट वाली स्क्रीन अपन बनाते हैं। तो लिब में अपने को जाना है और न्यू डार्ट फाइल, अपन ये अबाउट स्क्रीन अपन बनाते हैं। यहाँ पर अबाउट स्क्रीन का ये एडवांटेज होगा कि वहाँ पे अपन अपनी सारी लिंक्स अपन शेयर कर सकते हैं, डेट इज़ लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर, अलग अलग हैंडल्स अपन यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास का नाम मैंने माई अबाउट रख दिया है और रिटर्न ऑफ कोर्स स्कैफोल्ड होगा। अब अभी मेरे ऐप को नहीं पता है कि ये एग्जिस्ट करता है, तो मुझे मेन पे जाके मुझे इसका राउट अप डिफाइन करना पड़ेगा। तो राउट्स में इसका यहाँ पे कर देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ अबाउट, और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, और फिर जो भी मैंने क्लास का नाम रखा है वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सेम करना है जैसा कि अपन ने होम के लिए किया था, और माई अबाउट। और अभी के लिए मैं इनिशियल राउट को भी मैं अबाउट कर देता हूँ। इसका ये फ़ायदा होगा कि मुझे बनाने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जैसे मैं ऐप खोलूँगा ये फटाफट से मैं बना पाऊँगा। तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया है। अभी एरर क्यों आया है? अबाउट में बिल्कुल ठीक है, मेन भी ठीक दिख रहा है। डिटेल्स पढ़ते हैं अपन, एरर की क्या है। तो यहाँ इंपोर्ट डार्ट जीएस, तो कई बार क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट कर लेता है, जो कि इसको करना नहीं चाहिए। तो इस वाली लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ और वापस से मैं रन करूँगा, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया है। तो अब जैसे ही ऐप रन होगा तो अबाउट स्क्रीन खुलेगी, और अभी तक अपन ने अबाउट में कोई भी कोड नहीं लिखा है, तो ऑफकोर्स ब्लैंक स्क्रीन आई। और अब अपन का जो अपन ने पिछली स्क्रीन बनाई उससे काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो मैं कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जो कि ऐप बार है, बैकग्राउंड कलर है, ये सारी चीज़ें सेम है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है एज इट इज़ पूरी ऐप बार, और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। जैसे कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया, ऐप बार बन चुकी है जो कि ब्लैक कलर की है। अब इसके बाद अब बॉडी भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, डेट इज़ जो इमेज वगैरह। तो एक्चुअल में पूरी बॉडी अपने को कॉपी नहीं करना है, केवल वो वाला पार्ट कॉपी करना है जो कि स्लाइडिंग शीट के पीछे था। तो इसको यहाँ से छोटा कर लेते हैं ताकि कोई भी इशू ना आए ब्रैकेट के, और कॉपी कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं बॉडी बना देता हूँ। कॉपी कर लिया था, और एक्चुअली ऐप बार के नीचे आएगी बॉडी, तो यहाँ बॉडी, और इसको मैं पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, चेक कर लेते हैं कोई एरर आ रहा है। यहाँ पे 2 कॉमा एक साथ है, तो एक को रिमूव कर देते हैं, और कंट्रोल एस। तो रन होने के बाद यहाँ पे मुझे इमेज दिख गई है, और यहाँ पे ये। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस वाले के अंदर अपनी इमेज के थोड़ी सी नीचे आ जाए, क्योंकि अपने पास इतना स्लाइडिंग शीट वगैरह का कंटेंट नहीं है। तो अपन मार्जिन को अपन बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 35 से अपन बढ़ा के इसको 60 के आसपास अपन सेट कर देते हैं। अब इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट वाली फील्ड भी नीचे आ जाए। इसके जो मीडिया क्वेरी जो अपन ने 0.49 करी थी पिछली बार, उसको भी अपन चेंज कर देते हैं, तो 0.55, और ये नीचे आ गया है। अब मैं एक और टेक्स्ट फील्ड में यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ। इसकी वैसे इतनी कोई नीड नहीं है, अगर चाहें तो कर सकते हैं कि हेलो आई एम, क्योंकि अपने पे काफ़ी यहाँ पे जगह है, तो यहाँ पे अपन ऐड कर देते हैं। अब इसी के ऊपर मैं सेम स्टाइल में कॉपी कर देता हूँ, दैट इज़ कलर और फॉन्ट अपन इस पर सेट कर देते हैं। तो स्टाइल मैंने कॉपी कर दी है, और यहाँ पे इसकी फॉन्ट वेट की मुझे ज़रूरत नहीं, बोल्ड इसको अपन हटा देते हैं, और फॉन्ट साइज़ अपन इसकी 30 पे सेट कर देते हैं, कंट्रोल एस। और इस तरीके से यहाँ पे कुछ दिखने लग गया है। अब इसके बीच में जो स्पेस है अपन ऐड कर देते हैं, जो कि साइज बॉक्स के साथ ऐड हो जाएगी। तो दोनों टेक्स्ट के बीच में अपन यहाँ पे साइज बॉक्स अपन ऐड कर देंगे, और इसकी अपन हाइट अपन सेट कर देंगे। इसको कर लेंगे कॉपी, और इसको ऊपर की साइड भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अपने को यहाँ पे अब अपने को एक बटन अपने को लगाना है, जो कि होगा एक टेक्स्ट बटन। अब ऑन प्रेस फंक्शन को अभी के लिए मैं खाली छोड़ देता हूँ, और चाइल्ड इसका ऑब्वियसली इसका होगा टेक्स्ट। इसके ऊपर अपन लिख देते हैं हायर मी, कंट्रोल एस। तो अब यहाँ ब्लू कलर का अपने को दिख रहा है। अब इसकी अपने को स्टाइल सेट करनी पड़ेगी, तो जो कि होगी टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम, और इसके ऊपर मैं कलर्स में सेट कर दूंगा कि जो बैकग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड कलर मुझे इसका रखना है वाइट। और इसका एक और जो प्राइमरी कलर है, या इसके अंदर जो प्राइमरी कलर होगा जिसके ऊपर टेक्स्ट जिस कलर से लिखा होगा,
तो उसको मैंने सेट कर दिया ब्लैक। अब अपन इसको रैप कर देंगे कंटेनर से। अब रैप एक्चुअली कंटेनर से नहीं, मुझे करना है साइज बॉक्स से, क्योंकि मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी है। तो विड्थ बढ़ाने के लिए अपन यहाँ पे करेंगे साइज बॉक्स, और इसकी विड्थ में बढ़ा दूंगा। कंट्रोल है। अब इसकी विड्थ बढ़ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जो लिखा है इसके बीच में स्पेस आ जाए, तो वापस से अपन साइज बॉक्स अपन यूज़ करेंगे और हाइट प्रॉपर्टी अपन इसमें यूज़ करेंगे 20 कॉमा कंट्रोल एस, तो ये नीचे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अपने को जो करना है वो अपन चाहते हैं कि ये आइकन बटन यहाँ पे नीचे आ जाए। अब क्या बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर के अंदर ये सारे आइकन्स अवेलेबल नहीं है, जो इसकी आइकन जो लाइब्रेरी है। अब मैं चाहता हूँ कि सारे आइकन्स अपने को मिल जाए, तो अब अपन जाके कोई और लाइब्रेरी अपन यूज़ करेंगे जिसके थ्रू अपने को सारे आइकन्स मिल जाए। तो वापस से क्रोम खोलेंगे pub.dev, और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा फॉन्ट ऑसम फ्लटर। तो फॉन्ट ऑसम कई लोगों को पता होगा कि काफ़ी अच्छी आइकन की वेबसाइट है, तो उन्हीं का पैकेज है। तो फॉन्ट ऑसम फ्लटर कॉपी किया और pubsec.yml में जाके इसको पेस्ट कर देंगे और pubget को रन कर देंगे। सेम सही प्रोसीजर है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया है, और गेट डिपेंडेंसीज को रन कर देंगे। ठीक है, अब इस वाले बटन के नीचे अपन एक रो अपन क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये सारी कहीं सारे तो एक रो में आ रहे हैं। तो रो के चिल्ड्रन अपन बनाएंगे आइकन बटन। ऑन प्रेस को एम्प्टी छोड़ दिया, और आइकन की जगह अपन यूज़ करेंगे आइकन प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर अपने को आइकन सेट करना है, तो यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे फॉन्ट ऑसम का जो आइकन है, फॉन्ट ऑसम आइकन्स डॉट। अब पहला अपन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इंस्टाग्राम, कंट्रोल एस। तो अभी ये दिख नहीं रहा है क्योंकि एक्चुअल में इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है, तो कलर अपने को सेट करना पड़ेगा। तो इस आइकन के अंदर एक प्रॉपर्टी होगी कलर, और कलर्स डॉट वाइट में इसको सेट कर दूंगा, डॉट वाइट। तो अभी इंस्टाग्राम यहाँ पे दिख गया है। अब मैं चाहता हूँ ये आइकन्स का कोड में एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ आइकन बटन का, क्योंकि मुझे और आइकन्स चाहिए। तो हर एक आइकन पे अपन ने कॉपी कर लिया है, और आइकन में फटाफट से चेंज कर देता हूँ। लिंक्डइन हो गया, गिटहब हो गया, ट्विटर, फेसबुक। तो इसके अलावा अपन इसका अलाइनमेंट अपन सेट कर देंगे। जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट होगा उसको अपन सेंटर कर देंगे, जिससे कि सारे आइकन सेंटर में आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद हायर मी का जो बटन है और ये जो रो है, इसके बीच में अपन साइज बॉक्स को अपन ऐड कर देंगे, और हाइट अपन सेट कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा नीचे आ जाए 40, कंट्रोल एस। अब ये एग्जैक्टली अपन ने कॉपी कर दिया जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। तो अपन ने 2 स्क्रीन अपन ने पूरी कर दी है। तो वीडियो गाइस काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो इसका अपन थर्ड पार्ट में अपन एक और जो पार्ट जो प्रोजेक्ट का बचा है उसको अपन कवर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कोई भी अगर आपको डाउट आए इससे रिलेटेड या किसी और प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप जाके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए बाय बाय।